नमस्कार, राम राम, नर्मदे हर। आप देख रहे हैं हमारे 16वें दिन के रुकने का स्थान और सुबह सुबह नर्मदे हर, मदे हर। और ये कुटिया जो आप देख सकते हैं यहाँ आदिवासी क्षेत्र में ये सुंदर व्यवस्था, ये एक मंजिल और सामान रखने के लिए, और इस प्रकार से इन्होंने रात्रि को हमारे रुकने की यहाँ व्यवस्था की। साथ में गौ माताएं, कुछ मुर्गियाँ थी और ये बच्चे, ये खुद लोग अपना यहाँ पे सोए और हमारे को इन्होंने ये स्थान दिया। और आज हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आज माँ नर्मदा की परिक्रमा के 17वें दिन हम बोरी नामक गांव से सुबह सुबह निकलकर आए हैं। 1-1.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। पीछे इस तरफ बोरी नामक का जो गांव था वो था, और अभी आप देख रहे हैं ये सुबह सुबह के दृश्य माँ नर्मदा की परिक्रमा जो हमने 13 नवंबर को ओमकारेश्वर से प्रारंभ की थी। उसी में हम आगे बढ़ते हुए अब तक 300 किलोमीटर तक लगभग आ चुके हैं। सूर्य नारायण उदय हो रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। इस चढ़ाई की ऊपर हमें आगे जाना है और हम आगे जो गांव है धड़ गांव, वहां तक हम जाएंगे और देखते हैं कितने बजे तक मैया पहुंचाती है। रात को आदिवासी भाई की कुटिया में जो आनंद से भजन हुआ वैसा बड़े से बड़े आश्रम में नहीं हो सकता। एक गरीब किस प्रकार से सेवा करता है, वो भी आदिवासी व्यक्ति, आपको देखकर आश्चर्य होगा। कभी चढ़ाई कभी उतराई, यही सब इन शूलपाणी की झाड़ियों में चल रहा है। शूलपाणी के इन जंगलों में, इन रास्तों पर चढ़ते उतरते हमें कई दिन हो चुके हैं और अब कुछ ही दिनों बाद, 2 या 3 दिन बाद शूलपाणी की इन पहाड़ियों से हम निकलकर 3-4 दिन में गुजरात तक लगभग पहुंच जाएंगे। सामने सूर्य नारायण उदय हो चुके हैं। हमने सामने सभी छोटी बड़ी पहाड़ियों पर धुंध छाई है, आप देख पा रहे होंगे। और ये हमारे घुमावदार उतार चढ़ाव वाले रास्ते, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा हम नीचे आ गए हैं इन पहाड़ों से और यहाँ अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बस भी चल रही है। बसें भी चल रही हैं। तो महाराष्ट्र के इस क्षेत्र में हम उतर रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ थोड़ी थोड़ी अब खेती भी मिलनी शुरू हो गई है और ये इस प्रकार के क्षेत्र में, उतराई के क्षेत्र में, शूलपाणी जंगल की जो उतराई है महाराष्ट्र की तरफ, उधर इस समय हम पहुँच गए हैं। आप देख रहे हैं हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा का आज 17वां दिन और रास्ते में एक और नदी, एक जलधारा जो जाकर माँ नर्मदा में मिलती है। सैकड़ों ऐसी जलधाराएं हैं जो माँ नर्मदा में आकर मिलती हैं। और ये एक बाबा जी ने विश्राम स्थल बनाया है नर्मदा किनारे। 2 छोटे छोटे पिल्ले यहाँ पे आप देख सकते हैं और सामने कुछ यात्री परिक्रमावासी विश्राम कर रहे हैं। और ये माँ नर्मदा के अंदर जाकर मिलती हुई एक नदी आप देख सकते हैं। तो कुछ समय यहाँ हम विश्राम करेंगे और विश्राम करने के उपरांत आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं सुंदर दृश्य
इस एक नदी के, छोटी नदी, और ये जाकर के मिलती है माँ नर्मदा में। यहाँ कुछ समय के लिए हम आज सुबह विश्राम के लिए रुके हैं 6-7 किलोमीटर चल लेने के बाद। और यहाँ कुछ लोग, यात्रीगण, अपना स्नान और कपड़े वगैरह धोते हुए, और ये देख सकते हैं आप सुंदर दृश्य इस नदी के, जो कि जाके माँ नर्मदा में ही मिलती है। सैकड़ों ऐसी नदियाँ और पहाड़ी नाले हैं जो माँ नर्मदा में जाकर मिलते हैं। उन्हीं में से एक, जिसके किनारे हम शूलपाणी जंगल में अब नीचे की ओर उतर रहे हैं और गुजरात की ओर आगे बढ़ेंगे, यहाँ महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले से। लंबे समय बाद शूलपाणी से निकलते समय ये धड़गांव नाम का शहर, और शहर भी क्या कहें, कस्बा, और ये शूलपाणी की झाड़ियों पे उतरते समय आज कई दिनों बाद हमें एक कस्बे के दर्शन हुए। इसका नाम है धड़गांव, महाराष्ट्र का, जो एक तहसील है नंदुरबार ज़िले की। वहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं। बाज़ार के बीच से गुजरकर हम लोग अपनी माँ नर्मदा की परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र का धड़गांव कस्बा नंदुरबार ज़िले में 17वें दिन का रात्रि विश्राम हमने इस धड़गांव कस्बे में ही किया। हमारी 17वें दिन की यात्रा यहीं पूर्ण होती है। नर्मदे हर।